Hello guys, this is Jabran Sayed. And I'm Asma Sayed. Welcome to Al-Safar Portugal Immigration Consultancy. अगर आप हमारे चैनल पे नए आए हैं तो आपको बता देता हूं कि हमारे चैनल पे आपको पोर्चुगल इमिग्रेशन से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन दी जाती है और हमारी कंपनी में आपको पोर्चुगल की इमिग्रेशन से रिलेटेड सारी सर्विसेज जितने भी डी टाइप वीज़ा हैं उनकी सर्विसेज हम यहाँ पे प्रोवाइड करते हैं। जी, अगर आप हमें कांटेक्ट करना चाहते हैं आप हमें ईमेल कर सकते हैं या कमेंट सेक्शन में अपने सवाल पूछ सकते हैं ताकि किसी और को भी उसका रेफरेंस लेकर वो जवाब मिल जाए, और आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं और अपॉइंटमेंट लेकर हमसे बात भी कर सकते हैं। जी, आज की वीडियो का सब्जेक्ट है वो लोगों के लिए जो यहाँ पे डी टाइप वीज़ास में आना चाहते हैं, जैसे कि D2, D7 और D8। ये वीज़ास के लिए घर की रिक्वायरमेंट होती है, हाउस कॉन्ट्रैक्ट की रिक्वायरमेंट होती है। तो आज की वीडियो में आपको बताएंगे कि हम क्या वो सर्विस प्रोवाइड करते हैं या नहीं। सो विदाउट एनी फर्दर ड्यू लेट्स स्टार्ट द वीडियो। जी, तो जो लोग D2 पे आना चाहते हैं, D7 पे और D8 पे आना चाहते हैं, उनके लिए रिक्वायरमेंट हमने कई सारी वीडियोस में तफसील से क्या क्या रिक्वायरमेंट है आपकी तरफ से, यहाँ से जो लोग आउट ऑफ कंट्री है रिमोटली क्या क्या काम हो सकता है, और यहाँ पे आने के बाद फिर क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो ये सारी चीज़ें बहुत बार डिस्कस हमने कर ली है, लेकिन बेसिक एक इन्फॉर्मेशन मैं आपको फिर से दे देता हूँ। अगर आप D2 पे आना चाह रहे हैं तो D2 पे आने के लिए अगर आप इंडिविजुअल हैं तो आपको अपना यहाँ का ट्रेड लाइसेंस चाहिए, यहाँ पे बैंक अकाउंट चाहिए, कॉर्पोरेट बैंक अकाउंट चाहिए। और अगर आप फैमिली के साथ आ रहे हैं तो कॉर्पोरेट बैंक अकाउंट के साथ ही साथ आपको अपनी फैमिली के लिए भी, बिकॉज यू आर स्पॉन्सरिंग योर फैमिली, तो आपको अपना पर्सनल बैंक अकाउंट भी बनाना पड़ेगा। कॉर्पोरेट बैंक अकाउंट कंपनी में जो कैपिटल अमाउंट डालना पड़ता है वो एक अमाउंट है XYZ। और फिर अगर आप फैमिली के साथ आना चाह रहे हैं तो बिकॉज यू आर गोइंग टू स्पॉन्सर योर फैमिली, तो उसमें भी आपको एक अमाउंट शो करना पड़ेगा। जितने भी फैमिली मेम्बर्स हैं उस हिसाब से ज़्यादा से ज़्यादा बड़ा अमाउंट शो करना है। अगर आप अपने होम कंट्री से अप्लाई कर रहे हैं तो डेफिनेटली कई सारी चीज़ें वहाँ से भी चाहिए, जैसे कि आपकी टैक्सेशन वगैरह है। डेफिनेटली ज़रूरी नहीं है कि आप एक एग्जिस्टिंग कंपनी ओनर हो सकता है कि आप पहली बार एक्चुअली बिजनेस कर रहे हैं और यहाँ पे आने के बाद पहली बार आप अपना बिजनेस शुरू करने वाले हैं, D2 वाले लोग। क्योंकि लोग कई सारे ये समझते हैं कि जो बिजनेसमैन हैं, जो एग्जिस्टिंग बिजनेस जिसके चल रहे हैं, उनको ही D2 मिलता है, तो ऐसी बात नहीं है। तो ब्रीफली हम ये भी बता देते हैं आपको D2 वीज़ा के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है। आपको यहाँ पर NIF चाहिए, सबसे पहला डॉक्यूमेंट, जैसे आप पता है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है NIF। उसके साथ साथ यहाँ पर आपको बिजनेस प्लान जो होता है वो बनाना होता है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आपको हाउस कॉन्ट्रैक्ट बताना होता है, विच इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। ये दोनों डॉक्यूमेंट्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसके साथ साथ ये बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है बनाने के लिए, तो हम इसमें आपकी बहुत मदद कर सकते हैं। बहुत सारे लोग आपको ये प्रॉमिस करते हैं कि 3 महीने में, 6 महीने में आपका D2 वीज़ा लग जाएगा, आप आराम से यहाँ पर आ सकते हैं। ये सारे फेक प्रॉमिसेस है। अगर कोई आपको ये बोलता है तो आप समझ जाइए वो जेन्युइन नहीं है, क्योंकि ये सारी चीज़ें जो फाइल बनानी होती है, इट्स ओके, ये बन सकता है 3 महीने में, 6 महीने में बन सकता है, लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट होता है आपका जो अपॉइंटमेंट है वो कोई भी आपको प्रॉमिस नहीं कर सकता है। वो अपॉइंटमेंट डेट कोई भी आपको नहीं बोल सकता है कि कब आपको मिलेंगी। दैट डिपेंड्स ऑन एम्बेसी स्लॉट। जब आपको अपॉइंटमेंट मिलेगा, जब भी आपका D2 वीज़ा का जो प्रोसेस है वो स्टार्ट होगा। आप ये सारी अपनी फाइल ये कंप्लीट कर सकते हैं, लेकिन एट द एंड आपको वेट करना है आपके अपॉइंटमेंट का। जी बिल्कुल, सिर्फ अपॉइंटमेंट नहीं, अभी आप वहाँ पे बैठे हुए हैं, ठीक है, आप इन कंट्री नहीं है। इन कंट्री होने के बावजूद भी बैंक अकाउंट्स इतनी मुश्किल से खुलते हैं, और सिर्फ वाहिद एक्चुअली मैं कह सकता हूँ पोर्चुगल में हम एक कंपनी है जो रिमोटली बैंक अकाउंट खोलती है। इट टेक्स टाइम, उसके लिए भी जो है 1 महीना 2 महीना कोई नहीं बोल सकता। बैंक हमारे पास 3 से 4 बैंक्स के साथ हमारी जो लॉ फॉर्म है उसके साथ एक टाई अप, एक अंडरस्टैंडिंग है कुछ बैंक्स के साथ। डेफिनेटली जेन्युइन डॉक्यूमेंट्स और आपकी तरफ से जो डॉक्यूमेंट्स चाहिए वो सारे डॉक्यूमेंट शो करने के बाद ही जो यहाँ पे बैंक अकाउंट खुलता है। और वहाँ का बैंक अकाउंट अगर आपका है तो उसकी प्रूफ चाहिए, वहाँ की टैक्सेशन, चाहे आपकी अपनी पर्सनल टैक्सेशन हो जो भी आपकी कंट्री से आप कर रहे हैं, या फिर आपकी कंपनी अगर है तो कंपनी की टैक्सेशन, रेंट वगैरह, लोकेशन क्या है, एड्रेस वगैरह चाहिए, आपका वहाँ का मोबाइल नंबर,
और यहाँ का मोबाइल नंबर भी चाहिए होता है, जो कि हम लेते हैं कस्टमर्स के लिए सारी चीज़ें, क्योंकि कंपनी रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं तो यहाँ का पोर्चुगल का नंबर चाहिए होता है। तो बैंक के लिए बहुत ज़्यादा एक इम्पॉसिबल चीज़ है आप खुद बैंक अकाउंट बनाना, नहीं हो सकता। बिना TRC के पोर्चुगल में बैंक अकाउंट बनना इज़ नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। उस पर सबसे ज़्यादा अहम चीज़ ये है कि आप अपनी कंपनी के लिए बना रहे हैं, वो तो नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। तो एक दिन का टाइम नहीं होता है, वो तो 3 महीने 4 महीने 5 महीने तक भी वो जाता है। तो ये जो लोग आपको बता रहे हैं, बोल रहे हैं, कुछ लोग का कॉल हमें आता है, ऐसे ऐसे लोग पूछते हैं कि भाई आप 6 to 12 मंथ्स का पूरा प्रोसेस बता रहे हैं। कुछ लोग तो हमें 3 महीने के अंदर D2 लेते, 2-2 3-3 साल लोग, कई सारे लोग दूसरे कंसल्टेंसीज और UAE में, सऊदी और इंडिया पाकिस्तान में यहाँ वहाँ भटक के या दूसरे कंसल्टेंसीज के पास भटक के 3-3 साल अपना टाइम ख़राब करके हमारे पास लोग आते हैं कि भाई हमने इतना टाइम लगाया, हमारे पास सिर्फ निफ है, हमारे पास मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा हमारे पास ट्रेड लाइसेंस है, उससे हटके फिर उनके पास कुछ भी नहीं है। तो इवेंचुअली फिर लोग आते हैं हमारे पास, फिर काम करते हैं। दूसरी चीज़ ये है कि मैं D2 करता हूँ, D7 D8 करता हूँ, लेकिन मैं बहुत ही लिमिटेड केसेस लेता हूँ। आई एम नॉट वेरी ग्रीडी। मैं चाहता हूँ कि कुछ अगर मेरे पास केसेस हैं तो वो केसेस को पहले ख़त्म करूँ। एवरी क्वार्टर में केसेस लेता हूँ। तो अभी हमारे पास सिर्फ 3 स्लॉट्स ये महीने के लिए अभी 3 स्लॉट्स अवेलेबल हैं। 3 क्वार्टर्स में हमारे पास हर 3 महीने में हम लोग 14 केसेस लेते हैं। हर 3 क्वार्टर में 14 केसेस लेते हैं। तो माशाल्लाह अभी ये वाला हो गया है, अभी 3 स्लॉट्स और अवेलेबल है। तो यू कैन कॉन्टैक्ट अस एज सून एज पॉसिबल अगर आपको किसी को भी D2 का अगर प्रोसेस करना है। तो आगे की रिक्वायरमेंट हमदान आपको और तफसील से बताएंगी। जी, घर का कॉन्ट्रैक्ट भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इट्स क्वाइट मैंडेटरी एक्चुअली, मैंडेटरी है, उसके बिना होता ही नहीं। ये भी इजी नहीं है, ये भी आप किसी से जेन्युइन कॉन्ट्रैक्ट आप नहीं ले सकते हैं। फिर अगर आप रह रहे हैं तो बहुत सारे इसी में भी प्रॉब्लम है, लेकिन हम इसमें भी आपकी हेल्प कर सकते हैं। घर का कॉन्ट्रैक्ट आपको 1 साल का D2 वीज़ा के लिए शो करना पड़ता है, तो उसके बारे में हम तफसील से लेटर ऑन बताएंगे। और आपको बिजनेस प्लान भी बनाना होता है, बिजनेस प्लान जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको ऐसे ही कोई XYZ बिजनेस बनाकर ऐसे नहीं बताना है, कॉमन बिजनेस नहीं है, कॉमन यूनिक बिजनेस प्लान बताना है। ऑफ कोर्स आपको एक यूनिक बिजनेस प्लान बताना है, जिसमें आप यहाँ पर कितना कैपिटल अमाउंट शो कर रहे हैं, आप यहाँ की गवर्नमेंट को कितना यहाँ से प्रॉफिट देने वाले हैं, यहाँ की इकोनॉमिक को एक्चुअली कितना फ़ायदा होगा, ये सारी चीज़ें बहुत फ़र्क पड़ता है। बिजनेस प्लान से एक्चुअली बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है D2 के अप्रूवल के लिए। हमारे पास अल-सफ़र के पास एक्चुअली D2 की अप्रूवल रेट अभी तक की हमारी 99.9 है। D2 यूजुअली हमारे पास रिजेक्ट नहीं होता है, बिकॉज हम लोग बहुत ज़्यादा केयरफुली और बहुत एक एक कदम एक एक चीज़ जो है फूक के और बहुत ही केयरफुली उस पर काफ़ी टाइम लगा के सही पूरी फ़ाइल बनाते हैं, जेन्युइन पूरी फ़ाइल बनाते हैं। तो हमारे पास भागम भाग वाली तेज़ जल्दी कर दो, ये सब चीज़ें नहीं होती। सुकून से काम होता है और बराबर तरीके से काम होता है। जो रिक्वायरमेंट है, जो चेक लिस्ट है D2 की, उस चेक लिस्ट को फॉलो करते हैं रिलीजियसली। वो चेक लिस्ट को हम फॉलो करते हैं, और क्योंकि हमें कोई कस्टमर अगर या आप दोस्त लोग जो हमें भरोसा करके जो अपने फ़ाइल दे रहे हैं D2 की, आप इंडिविजुअल अपनी या फैमिली के साथ की फ़ाइल दे रहे हैं, तो हम चाहते हैं कि उसमें कोई रिजेक्शन ना हो। रिजेक्शन वैसे भी 2 चीज़ों से ही होती है। एक तो कैपिटल अमाउंट अगर आप यहाँ पे नहीं शो करते हैं, आपका घर अगर नहीं है, आपका ट्रेड लाइसेंस के ऊपर एक कैपिटल अमाउंट बहुत छोटा सा है, तो ये सब चीज़ें होती हैं रिजेक्शन की। तो ये तो मैं रिस्क लेता ही नहीं, तो इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा कैपिटल अमाउंट शो करिए। बैंक अकाउंट में जल्द से जल्द अपना कैपिटल अमाउंट ट्रांसफ़र कर लिए। अच्छा, एक और ये सवाल आया कि आप बैंक अकाउंट खुलाते तो आपके पास एक्सेस होता है क्या हमारे बैंक अकाउंट का? वो कैसा होगा? दुनिया भर में आप कहीं भी बैंक खुला लीजिए, आपका बैंक अकाउंट है, उसमें से आप जब चाहे ये प्रोसेस होने के बाद पैसे निकाल सकते हैं। इसमें हमारा कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है, हमारे पास उसका कोई नंबर, कोई चेक या कोई बैंक से हमारा ऐसा कोई नहीं है। सिर्फ आपका अकाउंट है, आपके पैसे हैं, आपके पैसे यहाँ पर सेफ है। उल्टा आप यहाँ पर आके फिर लेटर ऑन कैसे भी आपको यहाँ पर घर सेट करना होता है या बिजनेस अपना शुरू करना होता है, तो वो आपके पैसे यहाँ पर ही होते हैं। जी, तो टॉपिक पे आते हैं। तो घर का हम काम करते हैं और बहुत ही सस्ते से सस्ता मंथली उसकी रेंट होती है। एक तो हमारे पास ऑप्शन है कि एक्चुअल घर, दूसरा घरों हमारे पास बहुत सारे घर हैं और वो घर की आपको हाउस कॉन्ट्रैक्ट मिलेगी, टेनेंसी कॉन्ट्रैक्ट आपके नाम पे बनेगी। आपकी 1 साल की टेनेंसी कॉन्ट्रैक्ट होगी और आप सिर्फ हमें मंथली
वो रेंट जो है सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट का जो अमाउंट है वो मंथली आप हमें पे करेंगे। ये बहुत ज़बरदस्त सोल्यूशन के साथ एक्चुअली हम लोग आए हैं। हमने और मेरे पार्टनर और अपने वकील दोनों ने मिलके एक बहुत बड़ा मेंशन लिया है, 45 बेडरूम का एक्चुअली हमने मेंशन लिया है। तो वहाँ पे हम लोग जो है क्योंकि कई सारे लोग यही चीज़ से परेशान हो रहे हैं और कई सारे लोग डेफिनेटली अफोर्ड नहीं कर सकते, क्योंकि मिनिमम रेंट यहाँ पे 1000 यूरो से भी अगर आप शुरू कर रहे हैं फैमिली के साथ तो आपको वो रेंट पे करना है, चाहे आप यहाँ पे आओ या ना आओ। जब तक आपका D2 प्रोसेस हो रहा है आपको मंथली रेंट पे करना ही है। कंपनी को आपको रजिस्टर करने के लिए यहाँ का पोर्चुगल एक एड्रेस चाहिए, तो वहाँ से ही आपकी रेंट जो है शुरू हो जाती है। तो ये सोल्यूशन हमने एक्चुअली हम लेके आए हैं, वो ये है कि हम आपको जेन्युइन हाउस कॉन्ट्रैक्ट प्रोवाइड करेंगे। वही घर के एड्रेस के ऊपर आपकी कंपनी रजिस्टर होगी, वहाँ पे सारे डॉक्यूमेंटेशन रिसीव होंगे, सारी चीज़ें हम ही रिसीव करेंगे, हमारे पास ही आएंगे। आपकी कंपनी का निफ, आपकी कंपनी का निस, उसके पासवर्ड्स, ट्रेड लाइसेंस, जो बैंक अकाउंट बना है वो बैंक अकाउंट का डेबिट कार्ड आएगा। अगर आपने पर्सनल बैंक खुला है तो पर्सनल बैंक अकाउंट का डेबिट कार्ड वगैरह आएगा। कंपनी का जो ट्रेड लाइसेंस का जो कार्ड होता है वो कार्ड यहाँ पे आएगा। वो कार्ड की मैं एक्चुअली सैंपल बताता हूँ आपको। I'm not sure if you guys can see this। ऐसा एक कार्ड होता है IRN की तरफ से। IRN जो यहाँ पे एक अथॉरिटी है जो ट्रेड लाइसेंस वगैरह इशू करती है। तो ये एक एक्चुअली बहुत ही बड़ा सोल्यूशन है। आप लोग क्योंकि पोर्चुगल में है नहीं, अपने मुल्कों में और अपने घर में बैठे बैठे अपना हाउस कॉन्ट्रैक्ट, अपना ट्रेड लाइसेंस, अपना बैंक अकाउंट, अपना पर्सनल बैंक अकाउंट, अपना सारा D2 का प्रोसेस अलसफर के कंधों पे छोड़ दीजिए। वी विल टेक केयर ऑफ एवरीथिंग। वी विल टेक केयर ऑफ VFS अपॉइंटमेंट, वी विल टेक केयर ऑफ IMA अपॉइंटमेंट, वी विल टेक केयर ऑफ अ कंपनी विथ यू वंस यू आर हियर। जब आप यहाँ पे आ जाएंगे आपकी बायोमेट्रिक के टाइम पे हम चलेंगे आपके साथ, डॉक्यूमेंटेशन फॉर्म फिलअप वगैरह हम करेंगे। वहाँ पे अपनी होम कंट्रीज में या अपनी रेसिडेंस कंट्रीज में VFS के अपॉइंटमेंट के टाइम पे जो जो डॉक्यूमेंटेशन की जरूरत होती है वो सारे फॉर्म फिलअप्स वगैरह हम करेंगे, क्रॉस चेक वगैरह सब हम करेंगे, पूरी फाइल हम बनाएंगे। आपकी फैमिली का D2 भी साथ ही साथ आपके साथ अपनी फैमिली, अपनी वाइफ, अपनी स्पाउस, अपने किड्स, अपने माँ बाप, अपने माइनर सिबलिंग तक भी आप अपना प्रोसेस कर सकते हैं। डेफिनेटली जो सिबलिंग्स बड़े हो गए उनका इंडिविजुअल होता है तो वो लोग आपके ट्रेड लाइसेंस के ऊपर आपके D2 के फाइल पे नहीं आ सकते, बट यू कैन गेट योर इंटायर क्लोज फैमिली जो ब्लड फैमिली है वो आप अपनी D2 के साथ ही साथ कर सकते हैं। डेफिनेटली अगर आप चाहते हैं कि आप पहले आ जाएं और अपनी फैमिली बाद में आए, ये भी आप काम कर सकते हैं, इससे भी ये भी हो सकता है। लेकिन प्रोसेस थोड़ा सा वो आप आके फिर अपनी फैमिली को बुलाना बहुत ही लंबा हो जाता है, काफ़ी लेंथी हो जाता है, डॉक्यूमेंटेशन बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, और जो साथ में लेके आने वाला प्रोसेस है वो बहुत सस्ता भी होता है, बहुत ही कम अमाउंट में। एक्चुअली आपकी फैमिली का मैं कभी अपनी वीडियोस में अमाउंट रिलीज नहीं करता हूं, बताता नहीं हूं, सिर्फ 1500 यूरो है एक्चुअली आपकी फैमिली का D2 वीज़ा लगने का, 1500 यूरो। डेफिनेटली आप प्रिंसिपल एप्लीकेंट के साथ साथ बहुत सारी चीज़ें आती हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तक पॉइंट्स है। वो 10 पॉइंट्स की एक कॉस्ट है। हमारी अलसफर की फीस सिर्फ 1500 यूरो है D2 वीज़ा प्रोवाइड करने की। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ट्रेड लाइसेंस, ये सारी चीज़ें करने के लिए जो हमारी फीस है वो है 1500 यूरो। मैंने कभी अपना डिस्क्लोज नहीं किया, कंसल्टेंसी का फीस हमने कभी डिस्क्लोज नहीं किया। अगर फैमिली है, 6 लोगों की फैमिली है, तो 6 लोगों के सबके 1500 नहीं, आप एक भी है तो वो 1500 है आपकी D2 वीज़ा की प्रोसेस फीस, हमारी कंसल्टेंसी फीस। आप 6 लोग भी हैं तो आप वो सब 6 लोगों के 1500 ही देंगे, एक ही फीस देंगे। यस, हर एक की अलग अलग फीस देंगे, उनकी वीजा फीस देंगे। आई एम टॉकिंग अबाउट आवर कंसल्टेंसी फीस। 1500 इंडिविजुअल के लगेंगे, जो उनका प्रोसेस है, फिर उनका भी निफ बनेगा, फिर उनका भी सारे डॉक्यूमेंट्स तैयार करने होंगे, उनके इंडिविजुअल पे करने हैं। अगर आप अलग से सबके फिर धीरे धीरे आप प्रोसेस कराएंगे तो उसका जो है अमाउंट बढ़ते जाएगा। तो अगर आप फैमिली को साथ ला रहे हैं, ऑफ कोर्स अगर आपका उतना बजट है, क्योंकि फैमिली को जब आप लाते हैं तो आपका जो कैपिटल अमाउंट है उसको भी आपको ज़्यादा, आप अपने भाई के साथ भी सेम D2 एक ही ट्रेड लाइसेंस के ऊपर कर सकते हैं, आप अपने दोस्त के साथ भी कर सकते हैं, आप अपने पार्टनर के साथ भी कर सकते हैं। डेफिनेटली हर प्रिंसिपल एप्लीकेंट का अमाउंट सेम होगा।
आप अगर करेंगे तो वो आपका ही एक अमाउंट होगा, लेकिन अपना आप पार्टनर या भाई के साथ कर रहे हैं, एक एग्जाम्पल के लिए मैं आपको एक अमाउंट बताता हूं, 15,000 यूरो अगर हो रहा है D2 वीजे का कॉस्ट एक प्रिंसिपल एप्लीकेंट का, तो फिर 15,000 यूरो दूसरे पार्टनर का नहीं होगा, बिकॉज ये 15,000 यूरो के अंदर वो ट्रेड लाइसेंस भी आ गया, बिजनेस प्लान भी आ गया, कॉर्पोरेट बैंक अकाउंट भी आ गया, बाकी जो दूसरी चीजों की जो एक फीस है वो ये पार्टनर को लेट्स से 10,000 यूरो, मैं आई एम जस्ट गिविंग यू एग्जांपल, 10,000 यूरो इनको पे करना, इनको 15,000, 15 प्लस 10 ये 25,000 मिलके आप दोनों को एक साथ पे करना है। ऐसा नहीं कि इनको भी 15 इनको भी 15, एक और फिर आप उसमें अगर डालना चाहते हैं डाल सकते हैं, लेकिन मैं एडवाइस नहीं करता हूं, 2 से 3 से ज्यादा पार्टनर्स को एक D2 पे नहीं करना चाहिए, मैक्सिमम 3, 4 लोग अगर हैं तो नहीं, उनको 2-2 अलग अलग कंपनी बनाइए, 2-2 अलग अलग पार्टनर्स करिए। मैं बहुत तफसील से बहुत डिटेल में एक्चुअली आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा हूं, आप अच्छे से सुनिए, समझिए मेरी बात को। तो ये एक था सबसे बड़ी रीजन आज की वीडियो की बनाने की, ये है कि इट्स एब्सोल्युटली इम्पॉसिबल टू हैव अ हाउस कॉन्ट्रैक्ट बीइंग आउटसाइड द कंट्री। यहाँ पे होने के बावजूद भी लोग कई सारे महीनों से एक्चुअली घर ढूंढते हैं, घर नहीं मिलता, तो वहां से बैठे बैठे तो इम्पॉसिबल है घर मिलना, तो हम आपको घर भी दिला के दे सकते हैं, घर भी हम आपको देते हैं। इफ यू नीड अ हाउस वी हैव दैट ऑप्शन, डेफिनेटली टैरिफ उसका अलग अलग है, रेट्स अलग अलग है, सिर्फ हाउस कॉन्ट्रैक्ट। माई एडवाइस टू यू गाइज, क्योंकि एक दिरहम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, तो जस्ट गो फॉर द हाउस कॉन्ट्रैक्ट, अ जेन्युइन हाउस कॉन्ट्रैक्ट जब आपके फाइनेंस नंबर के साथ, आपके निफ के साथ जुड़ा होता है। अगर आपको कोई प्रॉमिस भी कर रहा है कि मैं हाउस कॉन्ट्रैक्ट देता हूं, तो बस उनसे ये करना है कि भाई मुझे डिक्लेरेशन भी चाहिए, डिक्लेरेशन मिलती है, वी विल प्रोवाइड यू द डिक्लेरेशन ऑन द फाइनेंस पोर्टल दैट यू हैव अ हाउस हियर, अ जेन्युइन हाउस इन पोर्चुगल। उसके बेस पे फिर आपकी D2 या D7 या D8 करते हैं। तो ये एक वीडियो एक्चुअली आपके सामने लेके आया काफ़ी टाइम से, क्योंकि मैं कामों में बहुत बिजी है, आई वाज ट्रैवलिंग, वी वर इन दुबई और हैदराबाद में थे हम लोग, बॉम्बे में थे, और माशाल्लाह काफ़ी अच्छा वक्त गुजरा, काफ़ी लोगों से मुलाकातें हुई वहाँ पे, और काफ़ी दुआएं लेके अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग वापस आए हैं। और अभी से वीडियोस काफ़ी रेगुलर होंगी, D2, D7, D8 और माशाल्लाह हमारे पास कई सारे हमने गोल्डन वीज़े भी माशाल्लाह काफ़ी सक्सेसफुली कर दिए हैं, तो उसके ऊपर भी काफ़ी एक डिटेल वीडियो आएगी। गोल्डन वीज़ा डेफिनेटली, लेकिन आप समझ सकते हैं कि वो लोगों के लिए है जो कि माशाल्लाह थोड़ी सी मालदार पार्टी और साउंड पार्टी और थोड़ी सी वेल्थी लोग हैं, वो पैसे हैं वो अफोर्ड कर सकते हैं, क्योंकि उस पर तो आपको पता है डायरेक्ट आपको माशाल्लाह यहाँ की रेसिडेंसी और यहाँ का पासपोर्ट का प्रोसेस बहुत जल्दी शुरू हो जाता है। तो वो एक चीज़ अगर आप लोग उसको भी करना चाहते हैं, इफ़ यू गाइज नीड अ गोल्डन वीज़ा सर्विस फ्रॉम अस, प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू कॉन्टैक्ट अस। और उम्मीद करता हूँ कि आज की ये तफसील से जो आपको समझाने की हम कोशिश कर रहे हैं वो वीडियो समझने आई। अगर समझने आई है तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल, और इसे ज़्यादा से ज़्यादा उन लोगों तक पहुँचाइए जो कि हकीकत में पोर्चुगल आना चाहते हैं, जो कि टाइम पास नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं, हम लोग तो ये काम करते हैं, तो बहुत सारे लोग सिर्फ और सिर्फ बातचीत वाले लोग हैं और काफ़ी वक्त हमारा ज़ाया करते हैं, क्योंकि मैं कंसल्टेंसी फ़ीस नहीं लेता, मैं बात करने की फ़ीस नहीं लेता। तो अगर मैं अपना अगर वक्त दे रहा हूँ तो प्लीज़ आप कोशिश करिए कि अगर आप जेन्युइन हो, आप सीरियस हो, आपने अपनी मुस्तकबिल और अपनी फैमिली के मुस्तकबिल के बारे में, उनके फ्यूचर के बारे में सोचा हुआ है, सीरियस है, तो ही आप हमें कांटेक्ट करिए, क्योंकि हम लोग फ्री सर्विस प्रोवाइड करते हैं, फ्री कंसल्टेंसी देते हैं। सेकंड टाइम अगर आप फिर कॉल करने की कोशिश करेंगे तो डेफिनेटली मैं अब सोच रहा हूँ कि थोड़ा सा कंसल्टेंसी फीस उसमें रखें, क्योंकि फिर दूसरे लोगों को वक्त नहीं मिलता। लेकिन पहले टाइम में, पहले कॉल में ही माशाल्लाह कई सारे लोग जो है कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए तैयार हो जाते हैं माशाल्लाह। और बहुत बड़ी बात है कि हम दोनों को काफ़ी सारे लोग ट्रस्ट करते हैं, भरोसा करते हैं। डेफिनेटली कुछ ना कुछ तो रीज़न होगा ही वो करने का, तो वो क्या रीज़न है, क्यों है, मुझे नहीं पता। आप लोग खुद सुनते हैं हमें, आप लोग खुद कांटेक्ट करते हैं, तो आप लोग खुद ये बताते हैं, तो मैं वीडियो में बता रहा हूँ। तो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। और मेरा नाम है जबरान सैयद, पीस पीस बी अपॉन यू ऑल।